अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सोचकर डर लगता है कि शेयर मार्केट में तो वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का अब एक सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी उपलब्ध है। वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। इस तरह के फंड्स में फंड मैनेजर्स के द्वारा लो वेरिएंस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, जिसका एनएफओ चालू हो रहा है 18 नवंबर से। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक की और जानते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड के बारे में। पहले जानते हैं कि इस तरह की स्कीम किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सही है। क्योंकि ये इक्विटी स्कीम है, तो पहले ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी को पोर्टफोलियो में मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड बहुत बढ़िया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी सही फंड है जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है और जो कंपनीज हाई कैश फ्लो जनरेट करती हैं। और इसके अलावा अगर वो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होती है ये लो वेरिएंस स्ट्रैटेजी और किस तरह से लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स गेन करने में आपकी हेल्प कर सकती है। लो वेरिएंस स्ट्रैटेजी, जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई स्टॉक किस स्तर तक नीचे जा सकता है, यानी स्टॉक की डाउनसाइड क्या है। और इसी लो फेज में एक्सपर्ट्स के द्वारा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें फ्यूचर में हाई रिटर्न्स पाने की उम्मीद होती है। ये लो वेरिएंस स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में हायर वेल्थ जनरेशन करने में मदद करती है। तकरीबन 60% टाइम्स ऐसा देखा गया है कि निफ्टी 100 लो वेरिएंस 30 स्टॉक्स ने निफ्टी 100 स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया है। जब हम ऑलरेडी बॉटम पर स्टॉक्स जो उपलब्ध हैं उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, तो इन स्टॉक्स में ज्यादा डाउनसाइड होने के चांसेस कम होते हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2008 से मार्च 2009 के बीच जो बियर फेज था, जहां निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स 38% नेगेटिव रहा, वहीं निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स 21% डाउन रहा। आइए अब जानते हैं कि वेरिएंस पर इस समय इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। वेरिएंस पे फोकस के मेनली 6 रीजंस हैं। पहला है रिस्क रिवॉर्ड टेकिंग अ बैक सीट। पिछले कुछ समय में इन्वेस्टर्स मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पोर्टफोलियो को हर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। लेकिन आज के समय में इक्विटी के हाई रिटर्न्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेने को भी तैयार हैं। इसका नतीजा और वेरिएंस का दूसरा हिस्टोरिकल रिटर्न्स रीजन भी है कि बीते कुछ सालों में निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जहां पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने सालाना तकरीबन 15% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने क्रमशः 27 एवं 29% से अधिक के रिटर्न्स दिए हैं। इसके साथ ही हाई वैल्यूएशन, स्लो अर्निंग्स ग्रोथ, हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी वेरिएंस के कारण हो सकती है। आइए अब जानते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन के लिए 5 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 कंपनीज के स्टॉक्स को देखा जाएगा। फिर वेरिएंस स्कोर के हिसाब से कंपनीज को रेटिंग दी जाएगी। तीसरा, फंडामेंटल सिलेक्शन के तहत कंपनीज का गहन अध्ययन किया जाएगा। चौथा स्टेप होगा एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू अंडरवेट और ओवरवेट एलोकेशन कर। और अंततः लो वॉलेटिलिटी वाले 30 से 35 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। स्कीम में एक्टिव एलोकेशन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजी को आसानी से कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप स्टॉक्स को उस समय पर खरीदने की कोशिश करते हैं जब वह अपने सबसे निचले स्तर पर होता है और काफी दिनों से उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, यानी स्टॉक एक प्राइस पे स्टेबलाइज हो गया होता है। ऐसी स्थिति में स्टॉक्स बाय करने पर गेन होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल या उससे अधिक है। क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है, आप इसमें एनएफओ पीरियड के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें इस स्कीम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम तो है, पर निर्धारित समय से पहले एग्जिट लोड भी है। जी हाँ, अगर आप स्कीम में 1 साल का 1% तक का एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स।
क्या इस एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? करें लमसम या करें एसआईपी या किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर कर अचीव करें अपने फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.